हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको भारी भारी सी लग रही होगी क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, 3:45 बजे की उठी हूँ। और अभी आप देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। ये देखिए 4:30 हो गया है और मैं उठी हूँ 3:45 की क्योंकि इनको जाना है छतरपुर टूर पर। और मैंने सोची, ये तो मना कर दिए थे कि मत उठना, मैं उठ के चाय बना के निकल जाऊँगा पी के, 5 सवा 5 बजे निकल जाएंगे ये। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तब नहीं बोला कुछ, फिर मैंने कहा नहीं, उठ जाते हैं, बना देते हैं। क्योंकि इनको ककोड़े की सब्ज़ी बहुत पसंद है, इन्होंने बहुत मन से लाए हैं और फिर वो रखी रह जाती, हम लोग तो खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, उठ जाऊंगी जल्दी, रात में ही सोच लिया था जल्दी उठ जाऊंगी और पूरा खाना ही बना लूँगी। तो बच्चों का तो बाद में लगेगा स्कूल, पहले इनको भेजना है। तो देखो मैंने क्या क्या तैयारी कर ली हूँ, बताती हूँ। ये ककोड़े की सब्ज़ी बन रही है एकदम सूखी, आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ, रुकिए। ये ककोड़े की सब्ज़ी एकदम सूखी वाली बनाई हूँ, ज़्यादा प्याज डाल के। आटा गूँथ चुका है और कुकर में छोले रख दिए मैंने, छोले गलाए थे काबुली चने, तो उसको उबालने रख दिए हैं। सूखी छोले की सब्ज़ी बनाएंगे। और ये मेरी चाय रखी है, मैं ऐसा ही करती हूँ, चाय बना के ना रखे रहती हूँ, फिर पता नहीं कब पी पाती हूँ। देखिए उसमें पपड़ी भी जम गई है, तो काम के चक्कर में भूलती जाती हूँ। तवा रख दिया है, बस अब मैं रोटी ही सेकने वाली हूँ इनके टिफ़िन के लिए। और ये तो छोले की सब्ज़ी ले नहीं जाएंगे, ये छोले की सब्ज़ी नहीं ले जाएंगे, ये ले जाएंगे सिर्फ ककोड़े की सब्ज़ी और रोटी। बच्चों के लिए और मेरे लिए बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। और बस मेरे को जल्दी से अब रोटियाँ निकालनी है ताकि रेडी हो जाए टाइम पर सब काम। और आज दिन भर काम है क्योंकि रक्षाबंधन को अब 3 ही दिन बचे हैं। आज 5-6 तारीख है ना, आज 6 तारीख है, तो 6, 7, 8, हाँ 3 दिन बचे हैं। तो मुझे आज बहुत सारे काम करना है, मैं आप सभी लोग से शेयर करूँगी। आज कुछ नाश्ता भी बनाएंगे रक्षाबंधन के लिए और बाकी काम भी करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों, अभी अभी पता चला है कि गैस ख़त्म हो गई है। ये देखिए एकदम फुल पे इतनी स्लो चल रही है, मुझे बदलना ही पड़ेगा। और बहुत गलत सीन हो गया है, अभी 4:45 हो गया है और गैस ख़त्म हो गई है। मेरी 4 रोटियां बनी हैं और अब मुझे बदलना ही पड़ेगा। ऐसे टाइम पे गैस ख़त्म होती है ना तो बहुत गुस्सा आती है क्योंकि काम रहते हैं, ऊपर से गैस बदलने का काम भी एक बर्डन है। तो अब मैं जल्दी से बदलती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो क्या करूँ, बहुत अच्छी बनती रहती, रोटी पूरी बन जाती फिर ख़त्म होती तो चलो कोई बात थी, पर अब बीच में ही मुझे बदलना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है। चलो करते हैं।
दोस्तों मैंने बदल लिया गैस और ये देखिए 2 ही रोटी सेकी थी, एक तवे पे डली थी, एक बिली रखी थी। तो इसी बीच में गैस ख़त्म हो गई, पूरी ही बंद हो गई। नहीं तो मैं ये 2 सेक लेती जैसे तैसे, पर नहीं, बदलनी पड़ी। अब पसीना पसीना हो गई हूँ। अब फिर से एनर्जी लाते हैं और फिर से रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो शुरुआती मतलब दिन की इतने मशक्क़त से हुई है, तो पता नहीं दिन कैसे गुजरेगा, देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इनका टिफ़िन पैक। ये ककोड़े की सब्ज़ी, ये गर्मा गर्म रोटियां घी लगा के रख दी है मैंने। दोस्तों 5:45 बज गए हैं और मेरी पूरी रोटियां बन गई हैं। ये चले भी गए हैं टिफ़िन लेके, सब्जी रोटी रख दी इनको। अब छोले बनाना है, छोले उबल के रखा गए हैं। मैं थोड़ा बाहर की झाड़ू लगाया हूँ, उसके बाद फिर छोले बनाएंगे। और बच्चों की रोटियां भी बन गई हैं, बस छोले रखना है टिफ़िन में। और फिर 6:30 बजे उठाएंगे नमन को और मिन्नी को, ठीक है। झाड़ू लग चुकी है, नमन सो रहा है और अब मिन्नी को उठाती हूँ तो वो रेडी होएगी। ये मिन्नी नहा के आ गई है, रेडी हो गई है, बहुत प्यारी लग रही है। आज 2 चोटी खोल के 1 चोटी कर लिए क्योंकि आज है वेडनेसडे को 1 चोटी करके जा सकते हैं। और देखो उसके बाल भी लंबे हो गए हैं और अब बैग को टंगा के बाहर निकलेगी, वैन आने वाली है।
तो ये देखिए पूरी फुल रेडी हो गई है मिन्नी और गेट पर जा रही है। मिन्नी को छोड़ के मैं आ गई हूँ ऊपर। ये देखिए इतने सारे कपड़े धो के डाल के आ गई हूँ ऊपर का काम करने। थोड़ा गेट वेट खोल देते हैं, सब जमा देते हैं। जो भी सुबह जो उठ के जाते हैं तो तुरंत काम के चक्कर में सब छोड़ के चली जाती हूँ। अब जमा देती हूँ। मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सुबह से भक्त लोग आने लगते हैं और 12 बजे तक आते रहते हैं। ये है मेरा बालकनी गार्डन जिन्हें मैं देखने आती रहती हूँ। अभी धूप बहुत पड़ रही है तो पानी डालने आती हूँ सुबह के टाइम पर। और ये मेरा मीठा नीम का पौधा है जो गमले में लगा है और यहाँ पर मैं आनंद ले रही हूँ बालकनी में खड़े होने का। पर आज आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और उमस हो रही है, बिल्कुल अच्छा मौसम नहीं है। दोस्तों मैंने नहा लिया है और सब काम हो गए हैं घर के। खाना तो आपको मालूम है सुबह से ही बन गया था। मिन्नी स्कूल चली गई है। नमन को भी आज जाना था, फिर मैंने उसको उठाया कि स्कूल का टाइम हो गया, नमन उठ जा। तो वो बोला मम्मी रात में मैसेज आया है, आज ऑफ रहता है उसका कोचिंग, पर रात में मैसेज आया इन लोग का टेस्ट है 8 तारीख को, 8 या अगस्त को। बहुत बड़ा वाला टेस्ट है जिसमें अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। तो उनका मैसेज आया कि अभी टेस्ट तक कोई छुट्टी नहीं, तो आज उसकी कोचिंग लगेगी। तो मैं उठा रही थी तो बोला मुझे नहीं जाना मम्मी, आज मेरा कोचिंग है तो मैं फिर बहुत थक जाऊंगा, फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो वो उठ के ये बोल के और फिर से सो गया। तो आज मिन्नी गई है और मिन्नी की वैन है ना, आज सिर्फ लेने आई थी, छोड़ने नहीं आएगी। तो अभी नमन को उठाऊंगी मैं। अभी बज गया है 9:45 हो गया है। नमन को अभी उठाऊंगी तो वो जिम चला जाएगा और जिम से आने के बाद मिन्नी को लेने चला जाएगा और उसके बाद फिर 3 बजे वो कोचिंग जाएगा। तो ऐसा कर लेंगे, नहीं तो मुझे जाना पड़ता लेने। या फिर मैंने ऐसा भी सोचा था कि नमन स्कूल जाएगा तो आज उसे गाड़ी लेके भेज दूँगी स्कूल, तो वो लौटते में मिन्नी को ले आएगा। पर मिन्नी को आधा घंटा से ज़्यादा वेट करना पड़ता, मैडम के पास बैठ के छुट्टी उनकी पहले हो जाती है। मिन्नी 5th क्लास में, इसलिए 6th क्लास से उसका भी टाइम नमन के जैसा हो जाएगा। तब तक नमन 12th में आ जाएगा और वो पास आउट भी हो जाएगा, कॉलेज में आ जाएगा जब उसका टाइम चेंज होगा तब। तो चलो आज के तो सेटिंग हो गई है, ऐसा कर लेंगे। नमन को भी भेज दूँगी मैं, तो जिम भी हो जाएगा और थोड़ा सामान बुलवाना है। मैंने बाद में देखा कि आज से नाश्ता बनाना है, पर वो पोहे नहीं है, नागपुरी पोहे लाना भूल गई थी मैं और मक्का पोहा। तो अभी नमन को भेजूँगी ना तो उससे बुलवा लूँगी, तो फिर बन जाएंगे। आज नमकीन बनाऊँगी ऐसा सोच रही हूँ। आज नमकीन बिल्कुल बन ही जाएंगे रात तक। तो बहुत तेज़ धूप है दोस्तों, आप लोग मेरे को देख भी रहे होंगे कि मेरे को बहुत, जबकि नहा ली हूँ तब भी बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि उमस है, बहुत तेज़ धूप है। जैसे गर्मी में रहती ना अप्रैल मई में, वैसी धूप है। और फ़ैन इसलिए नहीं चलाई मैंने कि आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए। तो अब बारिश हुई नहीं है 3-4 दिन से, नहीं तो फिर इतनी हुई थी ना। हमारी ये फॉल सीलिंग वगैरह है ना, इन सब में मतलब ये फॉल सीलिंग दिख रही है आपको, इसमें पानी सा मतलब ऐसा दीवार में भी आ गया था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो अभी 3-4 दिन से खुला है तो वो सब सूख गई है। नहीं तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी कि अरे ये फॉल सीलिंग में कि वहाँ से भी पानी बह रहा है, वॉलपेपर के वहाँ पे भी बह रहा था। तो मैंने सोचा ये सब ख़राब हो। देखो थोड़ा सा रह गया है, आपको दिख रहा है कोने में वो देखिए थोड़ा सा डल हो गया है क्योंकि उसमें वो चींटी लग जाती ना, वैसा हो गया है वो वॉलपेपर। चलो पर बारिश ज़्यादा होती है तो ऐसा थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट तो झेलना पड़ता है। बाकी अभी मौसम खुल गया है तो, पर इतना भी खुला नहीं रहना चाहिए, हमें बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा पानी गिरते रहना चाहिए। तो चलो अब नमन को उठाती हूँ, नमन सामान ले आएगा फिर कुछ काम करेंगे। और अभी क्या मैं 3:30 बजे रात की, कितने बजे उठी थी यार मैं, 3:30 नहीं 3:30 का तो मैंने अलार्म लगाई थी, 3:45 तक उठी थी, 3:45 पे उठी थी। तो अब मुझे आ रही है नींद। नमन को उठा के और फिर मैं आधा 1 घंटा लेटूंगी, उसके बाद फिर एक्टिव होंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मैंने कस्टर्ड बनाया है नमन के लिए, कोचिंग जा रहा है तो उस खा के चला जाएगा। और ये यहाँ पर मिन्नी ने ड्रेस चेंज कर ली, टीवी देख रही है। नमन कस्टर्ड खा रहा है। मिन्नी बोली अभी नहीं खाऊंगी, मेरे को फ्रिज में रख दो, ठंडा होने के बाद खाऊंगी शाम के टाइम। और बस बैठी है, ये टीवी बहुत देखती है। फ्रेंड्स
तो बज गए हैं आज शाम के 4:30 और मैं शुरुआत करने वाली हूँ नाश्ता बनाने की रक्षाबंधन के लिए। तो सबसे पहले जो नाश्ता बना रही हूँ वो है नमकीन चूड़ा। तो वो बनाएंगे अपन नागपुरी पोहा से, मक्का पोहा, मुरमुरे, फल्ली दाना, इन सब से मिलके बनेगा। तो आपको मैं पूरी रेसिपी भी बताऊंगी, प्लस मेरा साथ साथ में आपके साथ नाश्ता भी बनता जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाश्ता बनाना नमकीन, उसके बाद मैं गुजिया भी बनाऊंगी, खुरमे भी बनाऊंगी। अब आज पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, पर कल गुजिया बनेगी। आज देखते हैं, यदि नमकीन से जल्दी निपट गए तो खुरमे भी बनाएंगे। और बस अब लगते हैं, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं त्यौहार आने में। तो त्यौहार के एक दिन पहले तो फ्री होना बनता है। तो ठीक है, आज से काम शुरू करते हैं और देखते हैं ये काम कब तक चलता है। चलिए, तो मैंने ये नागपुरी पोहा ले लिया है। इसमें थोड़ा कचरा रहता है तो मैंने ये छान लिया है इससे। ये 2 थाली भर के हैं। तो इनको अब मैं सेकूंगी। मैं थोड़ा सेक के बनाती हूँ, तल के नहीं बनाती हूँ। तो ये सेक लेंगे अपन, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये मक्का पोहा है, इसे तो तलेंगे। ये और परवल को अपन सेकेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकना। ये मैंने तेल डाल दिया था, तेल थोड़ा गर्म हो गया, फिर हल्दी डाल दी और हल्दी के बाद ये नागपुरी पोहा डाल दिया। अब इसको पूरा अच्छे से मिला लेंगे और भूंजेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। बीच बीच में इसमें हल्दी और डालते रहते हैं तो वो एकदम अच्छा पीलापन आ जाता है, नहीं तो थोड़े वाइट वाइट दिखते हैं कहीं कहीं। तो चलाते जाओ और हल्दी मिलाते जाओ यदि लगे तो आपको, और अच्छे कुरकुरे होने दो। जैसे ये तेल डाला है, इसमें हल्दी डाल दी, गर्म हो गया तेल और हल्दी डाल दी। अब पोहा डाल दिए, इसको कुरकुरे होने तक सेकना है। आप जैसे इसे टेस्ट करोगे ना तो एकदम क्रंची लगेंगे, कुरकुरे लगेंगे, वैसा तक करना है। और अच्छा सेक के, ताकि इसको अपन डीप फ्राई तो करते नहीं हैं, तो ऐसे में ही कच्चे भी नहीं लगना चाहिए और ज़्यादा पकना भी नहीं चाहिए, मीडियम होना चाहिए, है ना। तो ऐसे पका लेते हैं और ये सब एक साइड निकालते जाएंगे सबको सेक सेक के। ये देखो, मैंने मुरमुरे भी कर लिए हैं ऐसे ही जैसे पोहे को करा था, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उस टाइम। अब तलेंगे मक्का पोहा। तो तेल गरम कर लेते हैं और इसमें मक्का पोहा डाल देते हैं। देखिए कितने मस्त फूल जाते हैं, ये बड़े बड़े हो जाते हैं। इनको तोड़ के डाल देना, ये कुछ कुछ पीस बड़े होते हैं तो इनको तोड़ के डाल देना नमकीन में। ऐसे ही निकाल लेंगे 2-3 बार के, और बहुत अच्छे लगते हैं ये एकदम क्रंची। इसके बाद हम ये डाल रहे हैं फल्ली दाना। फल्ली दाने को भी तल के थोड़े रेडिश हो जाए तब तक तल के, फूटने लगेंगे तब तक तल लेंगे, और फिर इसको भी वही मिक्सचर में डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फूट रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी फैल रही है इसकी। मस्त तला रहे हैं, इसका स्वाद अलग ही रहता है नमकीन में। तो ये सभी को एक पॉट में रखते जा रहे हैं। फल्ली दाना, मक्का पोहा, मुरमुरे और पोहा, चारों को मैंने एक ही पॉट में रखे और अभी लास्ट में मिक्स कर। दोस्तों, ये नमकीन में डालने के लिए सेव बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने लिया है बेसन, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक, ये डाल लिया है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा लूज़ भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, ऐसा डो बनाएंगे, फिर सेव निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी नमकीन बनाते बनाते बीच में कोरियर वाले आ गए भैया, पार्सल आ गया हम लोग का। तो सोचिए आप क्या निकला होगा। नहीं, आपको नहीं गैस कर पाओगे। हम आ गई है हमारी राखी, मेरी और इनकी, भैया भाभी की राखी आ गई है। इन्होंने जो बहन बनाई है, दिल्ली में रहती है हमारी पूजा दीदी, उन्हीं ने हर साल याद से भेजती हैं। वो खुद नहीं आ पाती हैं, जॉब करती हैं और दूर रहती हैं इसलिए। और उनका एक बेबी भी है, कि उनके बारे में आपको मैंने कभी डिस्कस ही नहीं करा। तो आज राखी के मौके पर, मतलब 2 दिन बाद राखी है, उस मौके पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने एक बहन बनाई है जिनका नाम है पूजा सोनी। तो वो दीदी हर साल कंटिन्यूस 8 साल हो गए हैं, तब से वो नियम से राखी भेजती हैं। और उनकी राखी के 2, 4 या 5 दिन पहले आ ही जाती है। तो वो मेरे लिए भी भेजती हैं और इनके लिए भी भेजती हैं। तो अब मिन्नी से बंधवाएंगे। देखिए, दिल के रिश्ते तो होते ही हैं, खून के रिश्ते तो होते ही हैं, पर दिल के रिश्ते किसी से कम नहीं होते हैं। ये इन्होंने बहुत मन से बनाई है उनको बहन, तो दिल से दिल का कनेक्शन है इनका।
तो बहुत मानती हैं वो हमें, भले ही हमारी बात ज़्यादा नहीं हो पाती, ना हम मिलने जा पाते हैं ना वो मिलने आ पाती हैं, पर बहुत अच्छा रिश्ता है भाई बहन का। और वो मुझे भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं, मेरा हालचाल लेती रहती हैं। तो कभी दिल्ली जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। हमारी मिन्नी बहुत बोलती है कि मम्मी पूजा बुआ से मिलने चलो ना दिल्ली, पर नहीं जा पाते हम लोग, आसपास ही नहीं निकल पाते हैं, तो दिल्ली का कैसे सोच लें, इसलिए अभी नहीं जा पाए हैं एक बार भी। जब से उनकी मैरिज हुई है, मैरिज में ही गए थे हम लोग, उनका बेबी भी हो गया सोचिए, तब भी नहीं जा पाए। अब कभी मौका लगेगा तो ज़रूर जाएंगे दीदी, आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। यदि आप मेरा ब्लॉग देख रही हो तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी राखी भेजी है। मैं अगले ब्लॉग में उनकी राखी सब कुछ दिखाऊंगी आपको। तो चलिए नमकीन का काम कंटिन्यू करते हैं, बनने ही वाले हैं। अब मैं सेव निकालने वाली हूँ, तो अब निकाल रही हूँ मैं सेव। मैंने सेव के सांचे में बेसन का डो डाल के और सेव डाल दिए, बहुत आराम से डल गए हैं और बहुत अच्छे से सिक रहे हैं। टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, जो जो अपन ने सामान मिलाया है उस हिसाब से। ये देखिए दूसरी बार के डाल दिए मैंने, इसे 8 एक बार के निकाले हैं और वो सबको अपन नमकीन में मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल देते हैं। हल्का ब्राउन होने तक इन्हें तलना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, वो लाइट कलर में ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे दोनों साइड पलट के सेक लेंगे। और ये मैंने मिक्सचर में मिक्स कर दिए हैं, पूरा उसी में डाल दिया है। जिसमें दोस्तों मेरे चेहरे में कुछ दिख रहा है, देखो ये मेरी कैसी हालत हो गई है। क्या जान सकते हैं आप मेरी ये हालत किसने की? तो दिखाती हूँ मैं किसने करी है। इतने सारे प्याज मैंने छीले हैं, तो मेरे को इतने ज़्यादा आंसू आ गई ये मिक्सचर में डालने के लिए। मिर्ची और प्याज का, बहुत सारे प्याज काटने हैं लंबे लंबे, उसको फ्राई करेंगे अच्छे, बिल्कुल ब्राउनिश कर लेंगे, तब नमकीन में मिलाएंगे। ये देखो मैंने मिर्ची काट ली है बड़ी बड़ी, और प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं। ये मीठा नीम की पत्तियां हैं, मैंने अपने गार्डन में से फ्रेश तोड़ के लाई हूँ। दोस्तों तेल गरम हो गया है, अब नमकीन में अपन ये तड़का सब लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले गरम तेल में जीरा डाला मैंने, खड़ा धना डाला, सौंफ डाली, मीठा नीम डाला बहुत सारा, मीठा नीम को अच्छा थोड़ा तला जाने देंगे, कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं नमकीन में। देखो कितना प्यारा, और पूरे किचन में खुशबू फैल रही है इसकी। अब इसके बाद मिर्च डालेंगे, थोड़े पत्ते और रह गए, ये भी डाल देती हूँ। इसके बाद हरी मिर्च डाले हैं, हरी मिर्च भी अच्छी गोल गोल काट लेना है, बड़ी बड़ी, ये भी कुरकुरी कर लेंगे बिल्कुल। और सबसे लास्ट में प्याज डाल देंगे, बहुत सारे प्याज हैं, और इनको है ना बहुत देर तक पकाएंगे, जब तक ये सभी चीज़ें ब्राउन ना हो जाएं। अब इसको कम से कम मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है अच्छा कुरकुरा होने में, तब तक पकाएंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये मसाला अपने उसमें मिक्सचर में जाएगा नमकीन में, ये देखिए। तो अब मैं थोड़ा पूरा पक जाएगा तब दिखाऊंगी। दोस्तों मसाला इतना पकना चाहिए। अब ये पक चुका है, अब इसमें डालेंगे अपन मसाले, सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धना थोड़ा ज़्यादा सा, और इसको मिला देंगे। मसाला मैंने जो नमकीन का सब चीज़ का मिक्सचर था उसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। और इधर मैंने खिचड़ी फ्राई कर दी है। मेरा गैस बहुत गंदा हो रहा है, आज मैंने बहुत काम करा इधर स्टैंड पे, तो सब फैल रहा है। बस जमा नमकीन बनाते बनाते खिचड़ी भी फ्राई कर दी है बच्चों के लिए, क्योंकि खाना भी बीच में बनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये है मेरे नमकीन का फाइनल लुक, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। मीठा नीम, सेव, फल्ली दाना, मुरमुरे
और मक्का पोहा ये सब दिखाई दे रहे हैं। और पोहे ये देखिए, अब टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। अच्छे ही बने होंगे। ये डब्बा भर के बन गए हैं हमारे नमकीन, इतना डब्बा भर के। तो दोस्तों आज सिर्फ नमकीन बन पाए हैं, पूरा दिन लग गया। पूरा दिन नहीं, दोपहर से ही मैंने शुरुआत करी थी नमन के जाने के बाद से, तो इतना टाइम लग गया है। बीच में थोड़ा धीरे धीरे करती रही, एक एक चीज़ को वो करी, सेकी, फिर तली, ऐसा भी। और करने वाली मैं अकेली, तो चॉपिंग भी मैंने करी, फिर उसको करा। तो आज दिन भर में सिर्फ नमकीन बन पाए हैं। कल गुजिया बनाएंगे और बच्चों के लिए खिचड़ी फ्राई कर दी है, वो भी अभी जस्ट हुई है। नमन आने वाला है कोचिंग से, तो वो आते से खाना मांगता है। 9 सवा 9 बजे आता है, तो सच में भूख लग जाती है उस टाइम पे। तो मैंने सोची बीच में खिचड़ी फ्राई कर दूं, किचन तो मैं साफ़ करती रहूँगी। तो अब पूरा दोनों रूम साफ़ करना है और किचन साफ़ करना है, मतलब जो फैल चुका है यही नमकीन बनाने में। किचन में तो पूरा सिंक बर्तनों से भरा है, तो बर्तन करते हैं और पूरा स्टैंड साफ़ करते हैं, किचन में झाड़ू लगाते हैं और नमकीन को मिक्स करने के बाद डब्बे में भर देते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आज का रक्षाबंधन की तैयारी वाला? तो कल भी तैयारी करेंगे अभी तो, और परसों भी करेंगे, और फिर तो रक्षाबंधन आ ही जाएगी। तो पैक भी करेंगे मम्मी घर जाने के लिए परसों। कल गुजिया और खुरमे बनाएंगे, और मिठाई तो तुरंत ले लेंगे जिस दिन जाएंगे उसी दिन। तो अभी रक्षाबंधन की तैयारियों के ही ब्लॉग आएंगे। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।